नाम फिरदौस फातिमा है एंड मैंने सोचा कि जॉब के लिए मुझे ये था कि एक लिमिटेड सैलरी मुझे मिलती 25,000 या 20,000, तो मैंने यही सोच रखी थी कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 50 प्लस अबव कमाना है। हमारी सेपरेशन हो गई थी, तो उस वजह से मुझे अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की चीज़ों के लिए, सारे अखराजात के लिए सारी चीज़ें खुद मेहनत करनी थी। मेरे फादर भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे 20 साल पाला है तो वो मज़ीद मेरे बच्चों को भी 20 साल पालेंगे। स्टार्टिंग में तो मैं कस्टमाइजेशन करती थी, केक की डिलीवरीज़ करती थी, मिडनाइट डिलीवरीज़ करती थी, या इवन कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मैं खुद वर्किंग करती थी और उसको सेल आउट करती थी, तो उसकी डिलीवरीज़ करने भी मैं खुद ही जाया करती थी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि 2 साल हो गए हैं काम को और अब मेरा काम का रुझान भी बढ़ रहा है, मेरे काम की चीज़ें भी बढ़ी है, कस्टमर्स को मेरी चीज़ें पसंद आने लगी, तो जो रिक्शा में किराया देना पड़ता था बहुत महंगा पड़ता था, इवन बसों के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती थी और उस वक्त मैं कार नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो फिर तब मैंने बाइक अफोर्ड की और मैंने बाइक चलाई। मतलब मैंने पहले बाइक ख़रीदी थी अपने पेरेंट्स की इजाज़त लेके, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया। मेरी एक सोच थी कि कभी भी अपना पैसा नहीं लगाऊंगी, हमेशा कस्टमर के पैसे से खेलूंगी। तो मैंने रूल्स ही ये रखे थे कि आप कोई भी इवेंट कराओगे या कोई भी चीज कराओगे, 80% एडवांस होगा और 20% ऑन द स्पॉट होगा। जब वो लोग 80% देते थे तो हम उसी पेमेंट के साथ खेलते थे, हम उसी पेमेंट को अपनी चीजें बनाते थे, हम उसी पेमेंट के साथ सारे वेंडर्स लगाते थे और जो 20% हमें मिलता था वो हमारा प्रॉफिट हो जाया करता था। मैं बिल्कुल उस टाइम पे अकेली थी। अब जाकर कॉम्पिटिटर्स पैदा हुए क्योंकि 5 साल से लोगों ने देख लिया ना कि यार एक अकेली लेडी है, वो पूरा बिजनेस संभाल रही है, वो भी ऑनलाइन, बगैर किसी ऑफिस के ऑनलाइन डील कर रही है। तो पहले कॉम्पिटिटर्स नहीं थे तो मैं बहुत स्मूथली चलती। अब कॉम्पिटिटर्स पैदा हो गए हैं और खासकर कम्युनिटी में जब होता है तो वो ज्यादा हो जाता है कि यार एक और लेडी आ गई है मेरे सामने, तो अब मुझे अपने काम को और मजीद बढ़ाना है। लेकिन है कि आपका जब नाम हो जाता है ना तो आपका नाम कोई तोड़ नहीं सकता। जो मैंने काम स्टार्ट किया था ना उसके लिए कम से कम भी स्टार्टिंग में आपको 40 to 50,000 चाहिए ही होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो कस्टमर से ही डील करती थी। अगर कस्टमर नहीं मानता उस टाइम पे और मेरा जो पहला कस्टमर है वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता, नहीं देता, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे कहीं से बोरो करना पड़ता और मैं अपने भाई से ही बोरो करती, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आपको काम बढ़ाना है और आपका कस्टमर आपको सपोर्ट नहीं करता है, 80% एडवांस नहीं देता है, तो आप वो मुझसे ले लीजिएगा, देन अपना काम दिखाकर कस्टमर से पूरी पेमेंट लेकर आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि वो 1 या 2 इवेंट के बाद वो पैसे आपके रिजर्व हो ही जाते हैं, आपको बैक पे बैक मिल ही जाता था। फैमिली मेंबर्स में से मेरे फादर ने एक तो बहुत हेल्प की थी क्योंकि वो खुद भी बिजनेस चला रहे थे इतने साल से, और मेरे फादर के एक और जिससे पार्टनर है उनका नाम शकील है। बेसिकली वो हमारे एज अ फैमिली मेंबर, ये फैमिली फ्रेंड्स की तरह है। तो उन्होंने काफी आइडियाज दिए थे इसको बूस्टअप लाने में कि आप ये चलाओ, आप ये चलाओ, मतलब सारी अच्छी चीजें ना, जो अच्छे वेंडर्स होते जो हमारी कम्युनिटी में या हमारे एरिया में चीजें नहीं होती थी प्रोवाइड, वो ला कर देते थे कि जब आप ये चलाओगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी। मतलब वो हमेशा से कहते थे कोई यूनिक चीज अपने पेज पे डालो, क्योंकि यूनिक चीज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो सारी चीजें वही ला कर देते। एक कहते हैं ना कि बेसिक लाइन दिखाना, वो लाइन उन्होंने ही दिखाई थी मुझे। तो उनकी जिम्मेदारी, उनका जो भी बोझ था वो मैंने खुद अपने सर पर लिया और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आपको सिर्फ सपोर्ट ये करना है मुझे कि आपको सिर्फ मेरे बच्चों को रखना है, बाकी उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी, उनकी एक एक चीज़ की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पैम्पर्स हो, चाहे वो खाना पीना हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई थी। जो बिजनेस मैं कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वीकनेस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन लेकर चलने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं एक एज अ लेडी इवेंट प्लानर और बगैर ऑफिस के काम करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसमें यह है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि हमारी स्ट्रेटेजी ये कि एटलीस्ट 3 या 4 डेज पहले हम इवेंट बुक कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्लॉट्स खाली रहे, तो हम दूसरे आने वाले कस्टमर्स को बता सकें। लेकिन अगर मुझे कभी अर्जेंट में भी कोई ऑर्डर मिल जाता है जो कहते हैं कि यार प्लीज मुझे 24 घंटे के अंदर ये अरेंजमेंट करके दो या 12 घंटे के अंदर अरेंजमेंट करके दो, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है कि वो मुझे फौरन से ही सारी चीजें अरेंज कर देती है।
मैं सिर्फ ऑर्डर लेती हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं 12 घंटे का भी ऑर्डर लूंगी तो मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स मेरे रहती हूँ, तो अगर वो इस एरिया से आता है तो उसके लिए भी 30% डिस्काउंट हमने पहले से रखा हुआ है। और ऑल ओवर कराची के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। मेरे पास 4 अभी तक स्पॉट्स मैंने बनाए हुए, रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा फेसबुक पेज है जिसमें काफी अच्छे रिव्यूज है, पोस्टिंग है, रोज की अपडेट्स डालती रहती हूँ कि रोज का हमारे पास काम है और रोज की हमारे पास चीजें। इसी तरीके से मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का पेज है। इसके अलावा जो है मेरे पास टिकटॉक है, टिकटॉकर्स के पास भी मेरा काम गया हुआ है माशाल्लाह से, उनका भी काम मैंने किया है, तो मेरे पास एक टिकटॉकर की भी आईडी है कि हम उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। और सबसे मेन चीज मेरे पास व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है, बिजनेस कैटलॉग है। उसमें कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे एंटर होता है सबसे पहले उसको मेरे कैटलॉग्स मिल जाते हैं, पैकेजेस ये है, डील्स ये है, आइटम्स ये है। और अगर कोई नया नया दिन आ रहा है, जैसे कि वैलेंटाइन था, तो हमने पहले से वैलेंटाइन की चीजें अपलोड कर दी थी। इस तरीके से कोई नया डे आ रहा होगा तो हम पहले से ना अपने व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर देते, लाइक जैसे कि मई में आएगा फादर्स डे, सॉरी मई में आएगा मदर्स डे, जून में आएगा फादर्स डे, तो वो चीजें पहले से अपलोड हो जाएगी। तो कोई भी अगर मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक भी करेगा तो उसको कैटलॉग पहले से खुला हुआ मिल जाएगा। कॉस्टिंग लेबर में जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑल ओवर कराची काम करें। अब मेरे एरिया से लेकर अगर हमें गुलिस्तान जौहर जाना है, मलीर जाना है, कोरंगी जाना है, तो मेन जो कॉस्ट होता है वो आपका लेबर, क्योंकि हमारे पास जो लेबर काम कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है हमारे नीचे, बेसिकली जो मजदूर होता है, जो हैवी मशीनरी वाला या हैवी बैकड्रॉप वाले काम करते हैं, तो उनका पेमेंट निकालना। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जैसे सुजुकी में जाना पड़ता है, कभी कोई बड़ा सामान है तो obvious सी बात है वो ट्रैक्टर में भी जा रहा होता है, तो वो हमें ज्यादा कॉस्टिंग में आ जाता है। तो हमारा पैकेज का जो वैल्यू निकलता है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि दूसरे इवेंट प्लानर्स 50% काम कर रहे होते हैं, 50% प्रॉफिट हो रहा होता है, मतलब 100% के काम में हमारा ये होता है नॉर्मली कि 80% हम काम पे दे और 20% हमारा प्रॉफिट। हमारी मेन जो फोकस है वो ये है कि वो नॉर्मल कस्टमर्स या नॉर्मल इवेंट प्लानर्स 50% पे काम कर रहे हैं, बट हम सिर्फ 20% पे काम कर रहे हैं।